जगह की कमी थी और एक बहुत पुरानी संस्था जो आज़ादी से पूर्व की एक संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव में जिन्होंने पहल की और स्कूल एक विद्यालय की स्थापना की, जड़ाबाई जौहर विद्यालय की, उस विद्यालय के ट्रस्टी जब इस गांव का भ्रमण करने आए और प्रभावित हुए कि इतने लंबे समय से आप लोगों ने, इस गांव ने हमें याद रखा और हम भी आज इस स्थिति में है कि इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं गांव में, फाइनेंशियली हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब ये बात हमने उनसे कही कि हमारे यहाँ बाकी सारी सुविधाएं हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, पर खेल का मैदान नहीं है। आप अगर खेल का मैदान के लिए भूमि उपलब्ध करा दो, उसे डेवलप कर दो, तो ये बहुत बड़ा गांव के लिए उपकार होगा। और जिस प्रकार से आजादी से पहले आपने विद्यालय स्थापित करके एक इस पूरे क्षेत्र में एक नवाचार किया था, एक क्रांति की तरह ही लाया थे शिक्षा में, उसी तरह से खेल के क्षेत्र में ये इस पूरे क्षेत्र में, इस गांव में ही नहीं, ये बड़ा काम होगा। तो उन्होंने सहृदयता से 4 बीघे जमीन यहाँ खरीद ली और कहा कि सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, एक भव्य बिल्डिंग और बनाएंगे विद्यालय की। तो 4 बीघा जमीन खरीद ली, उसके कन्वर्जन की कार्रवाई चल रही थी। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से हम बहुत लेट हो गए और कमी ये थे कि यहाँ मास्टर प्लान का एरिया है अपना और कन्वर्जन हो नहीं पा रहा था। ये फाइल वहाँ DLP अपने विभाग में चली गई, जो स्वायत्तता विभाग है वहाँ चली गई। अभी कल ही सेवक जी का, उनके जो मुनीम जी है, उनकी मेरी बात हुई थी तो हमने उनको आश्वस्त किया था कि वहाँ से हम फाइल अपने स्तर पे निकलवा के लाएंगे और उनके पास बजट इस खेल के मैदान के लिए रिजर्व पड़ा है। मैं समझ रहा हूं कि अगले साल जब हम यहाँ होंगे तब सारे खेल के मैदान वहां होंगे और पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए होंगे। और हम भी चाहेंगे कि जिला स्तर के, जिस तरीके से बाबा छोटूनाथ में ये आयोजन हुए हैं, वैसे जिला स्तर के आयोजन भी कुछ खेल के यहाँ करवाएंगे और इस गांव का नाम जो इतने दिनों से खेल के मैदान की वजह से छुपा हुआ था, पीछे था, वो पूरे स्टेट लेवल पे आगे बढ़ेगा और ये भी हम एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे। निस्संदेह हमारा गांव खेल प्रेमी गांव और हमारे भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करने वाला, विश्व पटल पर करने वाला हमारा गांव निस्संदेह बनेगा। और आप हमारे विद्यालय, हमारे गांव के आंख कान नाक की भांति काम करोगे और हम आपके नेतृत्व में यहाँ पसीने की नदियां बहा देंगे, गंगा निकाल देंगे। इस प्रकार का आश्वासन हम आपके लिए देना चाहते हैं। एक बार पुनः आपके लिए, साहब के लिए, सरपंच साहब के लिए आभार। अभी मैं स्टाफ एवं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि वो आज हमारा जो पोशाक वितरण का कार्यक्रम है, जो हमारे राज्य स्तर लेवल का है और जो पौष्टिकता के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है दुग्ध वितरण, उनका शुभारंभ करने के लिए पधारें सरपंच साहब।